दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम एप्लीकेशन बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेटीएम एप्लीकेशन आपको पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इंस्टेंटली कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका लोन अप्लाई होने के बाद डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में 10 से 20 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो आप पेटीएम एप्लीकेशन में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये लोन अप्लाई करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये लोन आपको विदाउट इनकम प्रूफ प्रोवाइड किया जाएगा, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा सिवाय आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के, और इंस्टेंटली ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आपको क्या करना है, आपको अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। पेटीएम एप्लीकेशन पर आपको फ्रंट पेज पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर गेट लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बताया जाएगा कि पेटीएम एप्लीकेशन आपको 15 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है। आप 30,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक का लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हर महीने की आप इजी ईएमआई बनवा सकते हैं। 6 महीने से लेकर के 5 साल तक का आप लोन टेन्योर बना सकते हैं और ये लोन अमाउंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको क्या करना है, नीचे गेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी भी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं। ये डिटेल्स फिल करने के बाद दोनों टिक बॉक्स पे आप टिक करेंगे और नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप काम क्या करते हैं। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ सैलरीड सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम करते हैं, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप रेंटेड, जैसे रेंट पर लोग प्रॉपर्टी अपनी दे देते हैं और उससे अर्निंग करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम में। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एम्प्लॉयड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो लोग एम्प्लॉयड नहीं होते हैं उनको लोन ऑफर नहीं किया जाएगा। तो आपको ये ऑप्शन छोड़ करके तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी। आपका ऑक्यूपेशन टाइप सैलरीड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने कंपनी का नेम एंटर करना है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं या फिर जिस कंपनी के आप ओनर हैं उसका नाम आप यहाँ पर बताएंगे। अपनी साल भर की एनुअल इनकम आप यहाँ पर बताएंगे, जो भी आप साल भर में कमाते हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी जो मंथली इनकम है वो मिनिमम 35,000 रुपये तक की होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लोन चाहिए तो वो आप कैलकुलेट करके पूरे साल का यहाँ एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने होम एड्रेस का पिन कोड एंटर करना है। अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आपसे आपका पर्पस ऑफ लोन पूछा जाएगा, यानी कि ये लोन आपको क्यों चाहिए। अब आपको मैरिज के लिए चाहिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए चाहिए, पर्सनल यूज के लिए चाहिए, होम रिनोवेशन के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब आपको जितने भी लोन की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनके लिए मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उन्हें 20,000 से लेकर के 3 लाख तक का प्रोवाइड किया जा रहा है लोन। बाकी आपके सिविल स्कोर और आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो 20,000 से लेकर के 3 लाख तक के बीच में मैं कोई भी लोन यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ, कोई भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो हम इस लाइन को यहाँ पर ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे कि हमें कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको एक अंदाजा बता देती हूँ। मान लेते हैं अगर मैं 3 लाख रुपए का लोन लेती हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप कितने महीने की ईएमआई बनवाना चाहते हैं। और मान लेते हैं कि मैं 24 महीने की ईएमआई बनवाती हूँ तो पर मंथ जो मुझसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो 2700 रुपए का चार्ज किया जाएगा और मंथ की जो मेरी ईएमआई बनेगी वो 15,000 रुपए की बनने वाली है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितने महीने का लोन बनवाना चाहते हैं और कब तक आप लोन रीपेमेंट करेंगे या फिर आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, ये सब आप यहाँ पर सेलेक्ट करके नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद केवाईसी पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सेल्फी अपलोड करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार दीजिएगा। आपके पीछे कोई पेंटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्लियर बैकग्राउंड पर आपको अपनी फोटो क्लिक करनी है और ब्लर फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। अब आपको नीचे टेक अ सेल्फी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको अपनी एक फोटो क्लिक करनी है। फोटो सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएंगी। इसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाएगा और इसी बैंक अकाउंट से ई मैंडेट भी होगा, यानी कि ऑटो डेबिट सेटअप होगा और इसी बैंक अकाउंट से आपकी जो ईएमआई है वो हर महीने काटी जाएगी। तो जो बैंक आप यूज करते हैं उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब हम पेटीएम एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं, पेटीएम में पहले से ही हमने लॉगिन किया हुआ था तो हमारा बैंक हमें यहाँ पर पहले से ही शो कर रहा है। अगर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो
तो चेंज बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अकाउंट का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, IFSC कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके इस अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, वो OTP आप फिल कर लीजिएगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। आगे बढ़ने के बाद आपसे ई-मैंडेट करने के लिए बोला जाएगा, ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए इसी बैंक अकाउंट से। तो आपको बस एक टर्म्स कंडीशन आपके सामने आएंगी, उस पर टिक करके आपको आगे प्रोसीड कर देना है। आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ टाइम का आपको वेट करना है, 5 से 10 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दे दिया जाता है, जिसके बाद आप इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं और अपनी EMI आप जरूर टाइम पर भरिएगा ताकि आपको और लोन ऑफर्स प्रोवाइड किए जाएं। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से पेटीएम एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।